इसके पहले यू हैव गॉट 4 क्लासेस, 4 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर वो पहले की चारों क्लासेस नहीं देखी है तो ये कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, लेकिन ये कनेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू नीड टू वॉच ऑल द 4 क्लासेस जो इसके पहले अपलोड की जा चुकी हैं, क्योंकि उन्हीं से कनेक्टेड है। और ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले हम आपको स्ट्रक्चर्स बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये टेंसेस होते हैं और ये आपके दिमाग में बैठेंगे तभी जब आप इनकी बोल करके प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये स्किल है और स्किल तभी आती है जब उस चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर तो हम क्लासरूम में आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पे देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए या तो आपको कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, या आप जो तरीका हम आपको बताते हैं इस तरीके से आप अकेले भी कर सकते हो। डिसिप्लिन में रह करके आप अगर डेली बेसिस पे करोगे तो सर्टेनली यू कैन ग्रो, आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। आप इसको इसी से समझ लीजिए। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड, टेंस मतलब समय। तो एक ऐसा समय जो पूरा हो चुका होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी इस टेंस में कोई भी एक्शन पूरा हो चुका होता है। जैसे मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, वह वहां चला गया है, मैंने उसे बता दिया है, तो यानी बताने का काम पूरा हो चुका होता है। इसकी पहचान से आप समझ जाते हैं इसकी पहचान क्या होती है, बताइए। सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, और इसके अलावा क्या आता है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे ये पूरा पूरा हम वर्ड ही दे रहे हैं, खाया है, पिया है, खाया है, पिया है, सुना है, लिखा है, बताया है, पढ़ा है, गया है, देखा है। इस तरीके के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा आते, यानी चुका है, चुके हैं तो आता ही। जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, एक ही मतलब है, लेकिन मैं खाना खा चुका हूं ये लोग कम बोलते हैं, मैंने खाना खा लिया है ये ज्यादा बोलते हैं। तो चुका है, चुकी है तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन इसको अलग तरीके से भी ऐसे भी बनाते हैं कि मैंने उसे बता दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या मैं उसे बता चुका हूं। तो बता चुका हूं कम बोलते हैं, बता दिया है ज्यादा बोलते हैं। तो बता दिया है यानी लास्ट में जो काम होता है उसके लास्ट में है आ जाता है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बताइए। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर्म अगर आपको नहीं पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो एक बार हम बस 2 फॉर्म्स को आपको बता देते हैं। जैसे टेल होता है, टेल मीन्स क्या होता है, बताना होता है। टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। तो ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपके पास कोई ग्रामर की बुक होगी, वहां पर ढेर सारी फॉर्म्स लिखी हैं, ये याद करना पड़ेगा। फॉर्म्स याद करनी पड़ती हैं, ये याद होती नहीं है, ठीक है। जैसे स्पीक मीन्स बोलना होता है, स्पीक मीन्स बोलना होता है। सेकेंड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन होती है। तो ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आस्क मीन्स पूछना होता है, आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड होता है। लर्न मीन्स याद करना या सीखना होता है। लर्नड होता है। तो ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। और ये जितनी जल्दी आपके दिमाग में आएंगी उतनी ही जल्दी, उतनी ही बेहतरीन आप इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग के सारे वर्ड्स बैक टू बैक आपको देता रहता है। लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल आपको मैंने सेंटेंस दे दिया कि मैंने उसे बता दिया है, अब आप बैठ के सोच रहे हो बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल होती है। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस किए होते हैं और ये सारे वर्ड आपके दिमाग में होते हैं तो फटाक से आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, अच्छे से आपको याद करनी पड़ेंगी। आप ऐसी ढेर सारी फॉर्म्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं, आप किसी भी ग्रामर की बुक से आप निकाल सकते हैं। फॉर्म्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए हैज हैव का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हैज का इस्तेमाल ही, सी, इट
और सिंगुलर नेम के साथ, प्लूरल नेम्स के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये सारी क्लासेस बेसिक लर्नर के लिए हैं। जब आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता है तो अभी सोचना पड़ता है, या कभी कभी हम गलती कर देते हैं, आई हैज टोल्ड हिम या ही हैव टोल्ड हिम, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं किए होते। लिखने में तो आप क्योंकि लिखते हैं धीमा धीमे, लिखने से दिमाग बना लेता, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो ये आपके दिमाग में नहीं आता, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं कैसे करनी है आपको। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये अपनी कॉपी पे नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। नोट्स बनाएंगे तो चीजें दिमाग में आपके बैठती हैं, नहीं बनाते हैं आपको लगता है कि ये सारी चीजें आती हैं, तो फिर ये कॉपी पे ही नहीं आता है, दिमाग में अच्छे से पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब किसी भी चीज को लिखते हैं तो दिमाग का हाथ के कनेक्शन से आपके दिमाग में वो डेटा सेव हो जाता है। जैसे ढेर सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सोचते हैं कि इसको बाद में पढ़ेंगे, और इतिहास गवाह है आज तक जितने सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट किसी भी वीडियो का लिया है वो दोबारा उसको पढ़ते नहीं है, वो देखते नहीं है। क्योंकि जब किसी चीज को कॉपी पे लिख लेते हैं चांसेस हैं कि आप पढ़ लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोबारा कोई नहीं पढ़ता है। तो हमें भी नोट्स इसीलिए अच्छे से बनाने चाहिए। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस से काफी तेजी, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए स्पीड चाहिए होती है, हम सोच सोच के थोड़ी ना बताएंगे, सोच सोच के इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो वो प्रैक्टिस करने से होगा। अब जैसे अगर आपको बोलना है, अभी मैंने आपको बताया था टेल मीन्स बताना होता है कि मैंने उसे बता दिया है, मैंने उसे बता दिया है या मैं उसे बता चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैंने मतलब आई के साथ हैव लगाते हैं। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, उसे मतलब हिम। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया है। अंडरस्टूड, आई हैव टोल्ड हिम, तुमने उसे बता दिया है। यू हैव टोल्ड हिम, तुमने उसे बता दिया है। यू हैव टोल्ड हिम, हमने उसे बता दिया है। वी हैव टोल्ड हिम, हमने उसे बता दिया है। उन्होंने उसे बता दिया है। दे हैव टोल्ड हिम, उसने उसे बता दिया है। ही हैज हो जाएगा, फिर ही हैज टोल्ड हिम, उसने उसे बता दिया है या वह उसे बता चुका है। उसने उसे बता दिया, अगर कोई फीमेल है तो सी आ जाएगा, सी हैज टोल्ड हिम हो जाएगा। मेरे पापा ने उसे बता दिया है। माय फादर हैज टोल्ड हिम हो जाएगा, मेरे पापा ने उसे बता दिया है। माय फादर हैज टोल्ड हिम। मोहित ने उसे बता दिया है। मोहित हैज टोल्ड हिम, मोहित हैज टोल्ड हिम। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस दिमाग में अच्छे से आने चाहिए। अब एक सेंटेंस हम और लेते हैं कि मैंने इंग्लिश सीख लिया है, तो इसकी क्या बनेगी, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख लिया है। तुमने इंग्लिश सीख लिया है। यू हैव लर्नड इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश सीख लिया है। दे हैव लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीख लिया है। वी हैव लर्नड इंग्लिश हो जाएगा, उसने इंग्लिश सीख लिया है। ही हैज लर्नड इंग्लिश, मेरे पापा ने इंग्लिश सीख ली है। माय फादर हैज लर्नड इंग्लिश, मेरी सिस्टर ने इंग्लिश सीख ली है। माय सिस्टर हैज लर्नड इंग्लिश, मोहित ने इंग्लिश सीख ली है। मोहित हैज लर्नड इंग्लिश। तो इस तरीके से ये आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बोल करके आप बनाएंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की, और जब तीनों स्ट्रक्चर हो जाएंगे फिर हम आपको लास्ट में इसकी अभी हम प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, आई हैव टोल्ड हिम, तो नेगेटिव में क्या बनेगा, आई हैव नॉट टोल्ड हिम हो जाएगा। मैंने उसे नहीं बताया है, आई हैव नॉट टोल्ड हिम। तुमने उसे नहीं बताया है, यू हैव नॉट टोल्ड हिम हो जाएगा। यू हैव नॉट टोल्ड हिम, तुमने उसे नहीं बताया। हमने उसे नहीं बताया है, वी हैव नॉट टोल्ड हिम। उसने उसे नहीं बताया है, उसने उसे नहीं बताया। ही हैज नॉट टोल्ड हिम, मेरे पापा ने उसे नहीं बताया है। माय फादर हैज नॉट टोल्ड हिम, मेरी मम्मी ने उसे नहीं बताया है। माय मदर हैज नॉट टोल्ड हिम हो जाएगा। मैंने टी शर्ट नहीं पहनी है,
आई हैव नॉट वेयर मीन्स पहनना होता है, तो मैंने टी शर्ट नहीं पहनी है, तो पहनने के लिए वेयर लगाते हैं, तो आई हैव नॉट वेयर की थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न, WORN वॉर्न पढ़ते हैं। आई हैव नॉट वॉर्न टी शर्ट, मैंने टी शर्ट नहीं पहनी है। तुमने टी शर्ट नहीं पहनी है, यू हैव नॉट वॉर्न टी शर्ट। हमने टी शर्ट नहीं पहनी है, वी हैव नॉट वॉर्न टी शर्ट। उन्होंने टी शर्ट नहीं पहनी है, दे हैव नॉट वॉर्न टी शर्ट। उसने टी शर्ट नहीं पहनी है, ही हैज नॉट वॉर्न टी शर्ट। उसने टी शर्ट नहीं पहनी है, फीमेल अगर है, शी हैज नॉट वॉर्न टी शर्ट। मेरे पापा ने टी शर्ट नहीं पहनी है, माई फादर हैज नॉट वॉर्न टी शर्ट हो जाएगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हमें उम्मीद है यू मस्ट बी गेटिंग, ये आसान है प्रैक्टिस करके, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, लेकिन बात बोलने की होती है कि बोलने में हम पता नहीं क्यों फंस जाते हैं। उसका कारण यही है, अगर इंग्लिश बोलना सीखना है, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए आज से। अगर इंग्लिश को जितना बेहतर बनाना है उतनी ही ज्यादा गलतियां करना शुरू कर दीजिए। आप अगर इंग्लिश में अभी नहीं बात कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप गलती नहीं करते हैं, कोई भी गलती ही नहीं करते हैं हम। और गलती नहीं करते इसका कारण ये है कि हम परफेक्ट हैं, इसीलिए गलती नहीं करते। क्यों नहीं गलती करते? क्योंकि बोलते ही नहीं, गलती क्या करेंगे? अगर एक इंसान कहता है कि हम कभी आज तक घोड़े से गिरे ही नहीं, अरे भैया बैठो तो घोड़े पे, गिरोगे ना तब जब बैठोगे। अब गलतियां इंग्लिश में तब करोगे ना जब कुछ बोलोगे। हम कुछ बोलते ही नहीं और हम सोचते हैं इंग्लिश हम बोलेंगे तब जब मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अरे भाई तैरना सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो इनटू द वाटर, पानी में जाना पड़ेगा। आप पानी के बाहर खड़े हो, हम पानी में तब तक नहीं जाएंगे जब तक मुझे तैरना नहीं आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं, आप कभी तैरना नहीं सीख सकते। उसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको बोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा। और आप अगर हमारी मदद चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको आप इंट्रोगेटिव में किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अभी हम केवल 3 ही स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद वी विल जस्ट डू इट प्रैक्टिस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये नोट्स आप अच्छे से नोट्स आप बना लीजिएगा। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है। बोलने में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं कि हैव यू वांट टी शर्ट क्वेश्चन मार्क। अब बोलने में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। आई एम गोइंग देयर फुल स्टॉप, स्टॉप फुल स्टॉप, मतलब बोलने में यूज नहीं करते, लेकिन लोग कुछ लिखने में भी नहीं लगाते। वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान, अरे क्वेश्चन मार्क इतना छोटा, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो लिखने में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, बोलने में ध्यान नहीं दिया जाता। अब यहां पर देखते हैं इसका आप कैसे बनाते हैं। अगर आपको बोलना है क्या तुमने इंग्लिश सीख ली है, क्या तुमने इंग्लिश सीख ली है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू लर्नड इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश सीख ली है, हैव यू लर्नड इंग्लिश हो जाएगा। क्या उन्होंने इंग्लिश सीख ली है, हैव दे लर्नड इंग्लिश, क्या उन्होंने इंग्लिश सीख ली है। क्या हमने इंग्लिश सीख ली है, हैव वी लर्नड इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश सीख ली है, तो हैज आ जाएगा, हैज ही लर्नड इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश सीख ली है। क्या आपके पापा ने इंग्लिश सीख ली है, हैज योर फादर लर्नड इंग्लिश, क्या आपके पापा ने इंग्लिश सीख ली है। क्या आपकी मम्मी ने इंग्लिश सीख ली है, हैज योर मदर लर्नड इंग्लिश, हैज योर मदर लर्नड इंग्लिश, क्या आपकी मदर ने इंग्लिश सीख ली है, हैज योर मदर लर्नड इंग्लिश हो जाएगा। क्या मोहित ने इंग्लिश सीख ली है, हैज मोहित लर्नड इंग्लिश। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस ढेर सारे बना सकते हो। क्या आपने टी शर्ट पहन लिया है, कैसे बनाएंगे, हैव यू वॉर्न टी शर्ट, क्या आपने टी शर्ट पहन ली है, क्या उन्होंने टी शर्ट पहन ली है, हैव दे वॉर्न पढ़ते हैं इसको, हैव दे वॉर्न टी शर्ट, क्या उन्होंने टी शर्ट पहन, क्या हमने टी शर्ट पहन ली है, हैव वी वॉर्न टी शर्ट, क्या उसने टी शर्ट पहन ली है, हैज ही वॉर्न टी शर्ट, क्या आपके भाई ने टी शर्ट पहन ली है, हैज योर ब्रदर वॉर्न टी शर्ट, क्या आपके दोस्त ने टी शर्ट पहनी है, पहन ली है, हैज योर फ्रेंड वॉर्न टी शर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम इसमें हम हर टेंस के बाद हम आपको बताते हैं एक प्रैक्टिस करने का तरीका, क्योंकि
ये हम बार बार प्रैक्टिस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बोलने से ही दिमाग में आता है। अब यहाँ पर हम आपको जैसे यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो हैव यू वॉन टी शर्ट, तो इसके दो आंसर होंगे, एक अफर्मेटिव में एक नेगेटिव में। अब ये आंसर इसलिए देना है क्योंकि आपको अपनी जीभ को हिलाना है पहली चीज, और स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाना है। केवल और केवल ये वाला स्ट्रक्चर याद, ये बचपन में जब हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी ये ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाते, ये स्ट्रक्चर याद कर लो इंग्लिश आ जाएगी। अरे हमने 3 साल स्ट्रक्चर ही याद किया, 3 साल स्ट्रक्चर याद किया, 1% इंग्लिश में कोई ग्रोथ नहीं, क्योंकि इन स्ट्रक्चर से इंग्लिश थोड़ी ना आती, इंग्लिश तो बोलने से आती है। ये इन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कैसे करना है इससे एक रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा अफर्मेटिव में? यस आई हैव वॉन टी शर्ट हो जाएगा। नेगेटिव नो आई हैव नॉट वॉन टी शर्ट, मैंने टी शर्ट नहीं पहनी। अब ये हिंदी के साथ भी आप बोल सकते हैं या केवल आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये पिछले वीडियो में मैंने बताया, कॉन्टिन्यूअस में भी बताया, इंडेफिनिट में भी बताया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट दे लगाकर बनाएंगे, क्या उन्होंने टी शर्ट पहन ली है? हैव दे वॉन टी शर्ट, आंसर क्या होगा? दे हैव वॉन टी शर्ट। नेगेटिव दे हैव नॉट वॉन टी शर्ट। Have we worn t-shirt? Yes, we have worn t-shirt. We have not worn t-shirt. क्या उसने टी शर्ट पहन ली है? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन, क्या उसने टी शर्ट पहन ली है? हैज ही लगेगा, हैज ही वॉन टी शर्ट। आंसर ही हैज वॉन टी शर्ट। नो ही हैज नॉट वॉन टी शर्ट। हैज सी वॉन टी शर्ट? सी हैज वॉन टी शर्ट। नेगेटिव नो सी हैज नॉट वॉन टी शर्ट। हैज योर फ्रेंड वॉन टी शर्ट? माई फ्रेंड हैज वॉन टी शर्ट। नो माई फ्रेंड हैज नॉट वॉन टी शर्ट। ये आप क्वेश्चन भी अपने आप से बना सकते हैं और आंसर भी अपने आप से बना सकते हैं। तो एक अभी हम आपसे बिल्कुल, ये बेसिक क्लासेस हैं इसीलिए हम एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो रुकमणी विल कम हियर और हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इसी तरीके से जवाब देना है। ठीक है, सो जस्ट ओनली 2 मिनट्स। ओके, प्लीज कम। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया है? ठीक है, तो कैमरे से डरना नहीं है। ठीक है, आप अगर बेसिक लर्नर हैं, यू आर नॉट टू वरी। कैमरा आपको मजबूत बनाता है, एग्री? कैमरा आपके डर को खत्म करता है, और कैमरा अगर आप फेस कर ले गए तो अब मुझे जो लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा तीसरी आंख होती है, हमें जो लगता है। आपको क्या लगता है? ठीक है, तो कैमरे का डर स्टार्टिंग में बहुत होता है, हर किसी को होता है, लेकिन धीमे धीमे आप मजबूत बन सकते हैं। चलिए, हम आपसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछेंगे, इसी तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, हम आसान क्वेश्चन पूछते हैं। हैव यू कम बाय टैक्सी? Yes, I have come by taxi. No, I have not come by taxi. Have they come by taxi? Yes, they have come by taxi. No, they have not come by taxi. Good. Have we come by taxi? Yes, we have come by taxi. No, we have not come by taxi. Good. Has he come by taxi? Yes, he has come by taxi. No, he has not come by taxi. Has she come by taxi? Yes, he come by taxi. No, she has not come by taxi. Has Mohit come by taxi? Yes, Mohit come by taxi. Mohit No, has come by taxi. Mohit has come by taxi. No, Mohit has not come by taxi. Has your friend come by taxi? Yes, my friend come by taxi. Has come by taxi. Mohit has come by taxi. Has Mohit come by taxi? Yes, no, my friend has not come by taxi. चलिए, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। Have you read newspaper? Have you read की थर्ड फॉर्म रेड होती है। Have you read newspaper? क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? Yes, I have read पढ़ते हैं। read newspaper. No, I have not read newspaper. Have we read newspaper? Yes, we have read newspaper. No, we have not read newspaper. Has he read newspaper? Yes, he has read newspaper. No, he has not read newspaper. Has your friend read newspaper? Yes, my friend. My friend has read newspaper. No, my friend has not read my newspaper. Okay. तो इसी तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। So please give her a big hand. Please have a seat.
सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टेंस। ये हम एक एक टेंस कवर करते हैं। आप वैसे जनरली क्या देखते हैं कि एक दिन में सारे टेंस निपटा देते हैं, तो एक दिन में पढ़ाने से टेंस नहीं आते हैं, प्रैक्टिस करने से आते हैं। इसीलिए हम बार बार हम 80% प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, 20% केवल और केवल कंटेंट पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर कंटेंट आपके पास है और 80% में अगर आप 50% भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, सर्टेनली यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। कीप डूइंग प्रैक्टिस एट योर होम। घर पे इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड इफ यू वांट माय हेल्प, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। You can do English speaking practice with me. So we'll see you in the next class. Thank you so much.